हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को प्रश्नावली 8.3 का चौथा क्वेश्चन। जो ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। हम आप लोग को वो क्वेश्चन बताते चलेंगे। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है और क्या है, न्यून कोण भी है। तो ये क्या दिए हुए हैं, ये सर्व समीकरण दी हुई है, तो हमें इसको ये जो दिया है ये भाग, इससे हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की है, करिए लेते हैं सिद्ध। लिखेंगे हल। आप लोग को इन जो ये सर्व समीकरण इनके बारे में हमने पढ़ाया है, अगर वीडियो ना देखी हो तो जाइए, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल देंगे। ठीक है, जिससे आप लोग को अगर वो वीडियो देख लेंगे तो ये वीडियो एकदम आसान लगेगी। तो कॉसेक थीटा, ठीक है, इसे और हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। ठीक है, एक क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये कॉसेक का उल्टा होता है। और माइनस कॉट थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर, बराबर हमको ये लेके आना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे भी साइन थीटा है और यहाँ पे भी साइन थीटा है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब जब साइन थीटा के साथ भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, फिर एक का गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक ही आ जाएगा माइनस, और साइन थीटा कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर। अब और इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपने कहा ये कैसे आ गया, ये जो स्क्वायर लगा ये इसका भी है और इसका भी है, तो हमने इसका पूरे का लगा रहने दिया, और जो साइन थीटा का स्क्वायर था वो हमने उसी के ऊपर लगा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो साइन स्क्वायर थीटा ये किसका मान होता है, ये होता है यहाँ पे आप क्या दे, जो साइन स्क्वायर थीटा होता है ये किसका मान होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है। ठीक है, अब ऊपर वाला हम वैसे ही लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम एक में भी स्क्वायर चढ़ा दे तो कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक का वर्ग तो एक ही होता है। ठीक है, तो हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें कोई भी सर्वसंख्या नहीं लगेगी है, और इसमें लगेगी कौन वाली लगेगी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस बी। ठीक है, ये सर्वसंख्या लग जाएगी यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए हमें यही सिद्ध करना था ना, देखिए आ गया ना, तो लिख देंगे इसकी भी बराबर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, मतलब ये सिद्ध हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब ये दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, ये मान दिया हुआ। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल, जो करना है तो वो तो करेंगे। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस ए, और कोष्ठक में ये पूरा ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब जब हम इस पूरे का भाग इसमें देंगे तो यहाँ से ये तो ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा, और जब हम कॉस ए का गुणा कॉस ए में करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस, अब यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए पूरे का स्क्वायर,
ये यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आप लोग को यहाँ पे कुछ नजर आ रहा होगा, आप कहेंगे क्या कि जो ये है इसे क्यों ना हम ए मान लें और इसे बी मान लें। तो यहाँ पे एक सर्वसमिका लग जाएगी, कौन सी लगेगी, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब कौन सी लगेगी, प्लस वाली लगेगी। तो एक का स्क्वायर एक प्लस बी स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस 2ab, तो b क्या है, केवल साइन a है। अब लगा देंगे बटे, अब जो नीचे है उसे वैसे ही लिख देंगे, cos a 1 प्लस साइन a। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो ये एक है इसको स्क्वायर से हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बटे cos ए 1 प्लस साइन ए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो cos स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए है, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आएगा, ठीक है। एक सर्वसमिका होती है, कौन सी होती है, साइन स्क्वायर ए या फिर थीटा मान लेते हैं, प्लस cos स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे एक। तो इन दोनों की जगह पे हम क्या रख देंगे, एक रख देंगे, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटे cos ए 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये दो दोनों मिला के हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब हम इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बराबर 2। यहाँ से जब हमने 2 कॉमन लिया था, एक बचा, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब आप लोग को यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा क्या, ये जो 1 प्लस साइन ए है यही नीचे भी है, तो हम इन दोनों को काट देंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 बटे कॉस ए। तो 2 को हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 बटे कॉस ए। तो जो 1 बटे कॉस ए होता है ये क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बराबर 2 सेक ए, ये हो जाएगा आंसर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते चलिए, ठीक है, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब देखेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन। अब ये दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा और बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉजिक थीटा। ये जो मान दिया हुआ है ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसे हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसे ले लेंगे हम राइट हैंड साइड, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे हल, लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे लिख देंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, तो उसे सिद्ध करना है कि 1 प्लस कॉजिक सेक इंटू कॉजिक थीटा आ जाए मान। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो चलिए हम इसे इसी फॉर्म में तोड़ लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर बड़ा वाला ये बटे लगेगा, 1 माइनस कॉट का क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आप लोग को याद करने के लिए बता दें, ठीक है, जैसे कॉट है तो ऊपर क्या रहेगा, का से कॉट और सी से कॉट और सी से कॉस, ठीक है। तो इसमें से ये याद करने में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये हो गया। अब इसी प्रकार इस साइड कर लेंगे, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर बड़ा वाला जो बटा लगेगा, 1 माइनस टेन का क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा,
अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 मरतबे। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम इसका इस पूरे में गुणा कर देंगे, ठीक है, और इसका इससे। तो चलिए एलसीएम पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर बड़ा वाला ये बटा लगेगा। हमने इसमें से क्या साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा ले लिया। अभी जब इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि जब हम साइन थीटा का भाग साइन थीटा में देंगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर कॉस थीटा आ जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ भी लिख लेते हैं, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब बड़ा वाला बटा लगेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से बताइए क्या करेंगे हम, ये जो अभी बटे में है ना, क्यों ना हम इसे गुणे में ले जाए, तो यहाँ पे ये पद चेंज हो जाएगा। तो कैसे आ जाएगा, यहाँ पे बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू यही वाला मान लिखना, ठीक है। अब ये भाग में दिया था, अब हम इसे ऊपर ले गए तो ये जो नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी, तो ये जो नीचे साइन थीटा दिया ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसी प्रकार हम इसे भी लिख लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये मान आ गया। अब ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन दोनों में एक एक घात चढ़ी है तो गुणे में दोनों की घात जुड़ जाती है, बटे अब यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब लगाएंगे प्लस, इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा और साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज हम चेंज करेंगे, आप लोग को यहाँ पे कुछ सेम दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्लस में साइन है लेकिन यहाँ पे माइनस में साइन थीटा दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम इस पूरे में माइनस चिन्ह का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा, बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा, फिर इसमें माइनस का साइन आ जाएगा, साइन थीटा। ये जब हम ये माइनस का है तो ये प्लस का है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो हम पहले साइन को लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हो गए ना दोनों सेम, तो चलिए अब हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बटे, तो इस पूरे में से लेंगे तो पहले हम इसे लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिया, और फिर यहाँ पे ये साइन भी आ जाएगा, कॉस भी, तो साइन इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। अब हम जब इस पूरे का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये साइन थीटा बच जाएगा, ठीक है, बाकी ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यू थीटा अब प्लस, इसी प्रकार जब हम इस पूरे का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये साइन से साइन कट जाएगा, ये पूरे से ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ बचेगा कॉस थीटा। तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस क्यू थीटा आ जाएगा। तो आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम इसके आगे देखेंगे। अब यहाँ के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा, चलिए हम यहाँ पे सर्वसमीकरण लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। कौन सी सर्वसमीकरण लगेगी इसमें, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्म में इसको हम पूरे को तोड़ लेंगे। तो चलिए साइन क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसके बाद ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। और फिलहाल हमने कॉस को बी माना है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब पूरे का लगाएंगे बटा बराबर, और ये जो बटे में है इस पूरे को ऐसे ही लिख देंगे। क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर कोष्ठक में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रही होगी क्या, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए बराबर लिखेंगे। और साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। एक प्लस इन दोनों का मान 1 आ जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे यहाँ क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये जो है ये इसके बटा में भी है और इसके बटा में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और 1 के बटे में पूरा है तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बटे साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उल्टा क्या होता है, यहाँ पे कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये यही हमें सिद्ध करना था, देखिए ये है। ठीक है, आ गया। आप कहेंगे कैसे आया है, तो जब हम ये जो लिखा है, ठीक है, मान लीजिए ये एक यहाँ तक प्रोसेस है, फिर हमने इसके आगे क्या बढ़ाया है, इसे 1 मिटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, ये 1 यहाँ प्लस मान लिया, 1 प्लस बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों बचे, तो जब हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कटेगा तो 1 तो यहाँ पे आएगा ही, और इसका 1 बटे साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और 1 बटे कॉस थीटा का सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये आया है, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब चलिए हम इसका चौथा क्वेश्चन पढ़ाएंगे। अब ये दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन, है क्या कहता है कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, और इसमें कुछ नोट में दिया है, क्या दिया है कि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों को अलग अलग हल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे हल। तो जो ये सेक ए है, ठीक है, तो ये सेक ए इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेंगे 1 बटे सेक ए और प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर, और साइन स्क्वायर ए क्या सूत्र होता है, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब सेक ए से सेक ए तो कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 बटे सेक ए क्या होता है, कॉस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए प्लस 1, इसका तो ये निकल आया। ठीक है, अब बराबर, अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ पे एक क्या आ जाएगा, 1 माइनस में आ जाएगा और 1 प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए, और इसका लिखेंगे कोष्टक 1 माइनस कॉस ए, कोष्टक बंद। अब दूसरा लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो इस वाले से ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, केवल 1 प्लस कॉस ए। तो आप कहेंगे यहाँ पे कॉस ए पहले है, तो अगर इसे हम पहले भी लिख लेंगे फिर भी वही मान होगा, क्योंकि दोनों प्लस है तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं।
तो चाहे हम 6 + 4 लिखेंगे तो 10 आएगा, चाहे 4 + 6 लिखेंगे तो भी 10 ही आएगा। ठीक है, ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो ये दिया हुआ है 5वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि cos a माइनस sin a प्लस 1 बटे cos a प्लस sin a माइनस 1 बराबर cosic a प्लस cot a। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये कौन सी साइड है? ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है? ये राइट हैंड साइड। ठीक है, और इसमें कुछ संकेत में क्या लिखा हुआ है कि कॉजिक स्क्वायर ए बराबर 1 + कॉट स्क्वायर ए, इसके फॉर्म में हमें ये लागू करके ये निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे, हल। तो इसे लिख लेते हैं एक बार, cos a माइनस sin a प्लस 1 बटे cos a प्लस sin a माइनस 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आप लोगों ने क्या देखा होगा, हर का परिमेयकरण क्लास 9th में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करते हैं तो क्या होता है बताइए आप लोग। तो उसमें चिन्ह चेंज होता है। हर मतलब ये जो नीचे वाली संख्या होती है। ठीक है, मतलब इसमें तो अभी ये पद दिया हुआ है, तो नीचे वाली पद का जब हम क्या हर का परिमेयकरण करते हैं तो जो उसमें चिन्ह होते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं, अब गोड़े में लिख देंगे। आप लोग लिख लीजिएगा हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, फिर उसके आप लोग एक स्टेप बढ़ा के लिखिएगा इतना, फिर उसमें गुणा लगाएंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, cos a प्लस sin a, और ये माइनस है ना तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे ही इसे लिख देंगे cos a प्लस sin a प्लस 1। अब आप लोग के दिमाग में खिचड़ी पक रही हुई कौन सी, कि आपने बोला था कि जो जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो आपने केवल ये बस चेंज किया है। ठीक है, चिन्ह यहाँ प्लस कर दिया है, और जो ये है इसे तो आपने चेंज ही नहीं किया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस पूरे को एक पद मान लिया है और इसे एक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 2 है, तो इसलिए जो ये बीच वाला चिन्ह है तो इसलिए हमने यहाँ का चेंज किया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप लोगों को कुछ कॉमन दिख रहा होगा क्या, यहाँ पे क्या है cos a, और ये प्लस 1 है, यहाँ भी है cos a और यहाँ भी प्लस 1 है। तो चलिए इन दोनों को हम एक साइड लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos a प्लस 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस sin a बटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos a प्लस sin a माइनस 1, और गुणे cos a प्लस 1, यहाँ पे साइन प्लस का है तो उसे प्लस ही लिख देंगे, sin a बटा cos a प्लस sin a प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग को फिर कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा होगा कि जो ये cos a प्लस a है, क्यों ना हम इसे a मान लें और इसे हम b मान लें। इसी प्रकार यहाँ पर भी, ठीक है, इसे a मान लें और इसे b मान लें। तो यहाँ पे क्या मान आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे फिर आ जाएगा cos a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस sin a का स्क्वायर बटे, इसी प्रकार हम यहाँ पे भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos a प्लस sin a स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलिए हम इसे स्क्वायर से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देख लेते हैं। यहाँ होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कौन सी सर्वसमीकरण लागू होगी, a प्लस b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और एक में माइनस वाली होगी,
इस वाले में माइनस वाली होगी, ठीक है। दोनों में यही सर समीकरण है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे cos a, तो इसे हम a मान लेंगे और इसे b मान, तो क्या आएगा यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस b एक है तो एक का बाहर कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 2 cos a ये हो गया और माइनस ये साइन स्क्वायर a है, ये ऐसे लिखा जाएगा साइन स्क्वायर a। अब बटे में भी यही आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a और प्लस 2 cos a इंटू साइन a और माइनस 1। अब क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर एक समीकरण होती है, क्या होती है कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 cos a इंटू साइन a, यहाँ पे माइनस 1। अब ऊपर देखेंगे, ऊपर क्या दिया हुआ है, जो cos स्क्वायर a है, ठीक है, तो ये जो साइन स्क्वायर a क्या होता है यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर a आ जाएगा, तो ऊपर यही लिख देते हैं cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 cos a माइनस, अब 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है, ये इतना किसका मान होता है, ये साइन का मान होता है। तो यहाँ से अब क्या जाएगा, तो जब हम माइनस के इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 cos a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a। अब इसके बटे में क्या लिखा है, इसके बटे में इससे ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 cos a इंटू साइन a। अब क्या आएगा यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a और बटे 2 cos a इंटू साइन a। तो रुको जरा, अभी खेल इसका खत्म नहीं हुआ, तो जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा होगा, 2 भी दोनों में है और cos a भी है, तो यहाँ पे ले लेंगे क्या 2 cos a, तो यहाँ क्या बच जाएगा cos a प्लस यहाँ 1 बच जाएगा बटे 2 cos a इंटू साइन a। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा cos a प्लस 1, इस पूरे के बटे में क्या है साइन a, तो इस साइन a को और हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इन दोनों को अलग अलग लिखना चाहें तो साइन दोनों के बटा में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos a प्लस 1 cos a बटे साइन a, इसके बटे में भी साइन a आ जाएगा, तो बराबर क्या आएगा, इसके बाद 1 बटे साइन a क्या होता है cos a के होता है, ठीक है, और cos a बटे साइन a क्या होता है यहाँ पे cot a और प्लस cosic a, या फिर cosic a को इस साइड लिख लीजिए, cot a को उस साइड, ठीक है, तो मान वही आएगा, ये भी सिद्ध हुआ लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब ये दिया हुआ है कौन सा 6वां क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन ए बराबर sec a प्लस tan a, ये हमें सिद्ध करना है इससे, ठीक है, तो ये कौन सा है लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे,
एक बार ऐसे ही लिख लेंगे इसे। क्या जाएगा, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या होती है, ठीक है, क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर एक चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। अब लगाएंगे यहाँ पे बराबर। तो ये दोनों कैसे लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे चढ़ा देंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटा, अब इन दोनों में से यहाँ पे कौन सा सर संख्या लग जाएगी, माइनस वाली। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बताइए। यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर ए साइन ए स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इन दोनों में ये स्क्वायर लगे, ठीक है, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा और इस स्क्वायर से नीचे वाले का अंडर रूट कट जाएगा। कैसे कटेगा चलिए बताते हैं। जैसे ये अंडर रूट पूरे में चढ़ा है ना, तो एक बार हम अलग अलग चढ़ाते हैं। तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है, स्क्वायर इस दोनों का स्क्वायर बटे अंडर रूट कॉस ए या स्क्वायर ए। तो इस स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा और इस स्क्वायर से इसका अंडर रूट, तो बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। तो ये कॉस ए दोनों के बटे में है, तो इसे कैसे लिख देंगे, 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 बटे कॉस ए किसका उल्टा होता है, ये सेक का उल्टा होता है, सेक ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है। तो आप लोग एक बार प्रश्न में नजर मारिए, यही सिद्ध करना था क्या, हाँ यही सिद्ध करना था। तो आ गया हेंस प्रूव्ड। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। अब ये दिया हुआ है 7वां क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। इसका कैसे भी करके हमें टेन थीटा लेके आना है। तो कैसे आएगा चलिए देख लेते हैं, ऑटो से आएगा कि ट्रेन से आएगा, ठीक है। हम इसे हवाई जहाज से लेकर आएंगे। तो कैसे आएगा चलिए देख लेते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पे, आप लोग को इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा होगा, आप कहेंगे क्या कि ये जो साइन थीटा है, ठीक है, इसमें तो साइन थीटा कितने हैं, 3 बार लिए गए हैं। तो यहाँ पे एक साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा, जब यहाँ से साइन थीटा निकल जाएगा तो यहाँ एक बचेगा, 1 माइनस 2 साइन। अब यहाँ से एक साइन थीटा निकल गया तो साइन यहाँ पे स्क्वायर थीटा बचेगा। इसी प्रकार यहाँ भी आ जाएगा, तो कॉस थीटा निकलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अगर एक प्रकार से देखा जाए, इस अगर हम इतने पूरे को लुका लेंगे तो यहाँ पे ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा आ जाएगा बराबर। तो ये तो लेकिन हमें इसे गायब करना, अब इसे कहाँ पे लुका दें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मान होता है ना। हाँ तो हम ऊपर वाले को ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब 1 माइनस 2, फिर यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे हम, साइन थीटा का साइन थीटा लिखेंगे। अब इस पूरे का गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 का इसमें करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, फिर इसका करेंगे तो -2। अब ये माइनस से माइनस चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2
कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा बटा, अब ये पूरा वैसे ही लिख देंगे, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अगर दो में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा, माइनस का एक बचेगा। कैसे, क्योंकि ये दो जो है बड़ी संख्या है, ठीक है, माइनस की है। तो बराबर साइन थीटा माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, तो ये जो माइनस है अगर हम इसे बाद में लिख दें तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा, अब इसे हम आगे लिख देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने से मिला दिया ना, तो अब इससे ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन थीटा। सिद्ध हो गया मान, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब ये दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि साइन ए प्लस कॉस ए के स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर बराबर कितना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ये हमें इससे सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम इसे क्या मान लेंगे, इसे लेफ्ट हैंड साइड मान लेंगे और इसे राइट हैंड साइड मान लेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, कहाँ लेकर चलना है, इसका आंसर निकाल ले। तो चलिए देखेंगे हल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सूर्य में हम सर्वसमिका धर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वसमिका कौन सी लग जाएगी, प्लस वाली। तो प्लस वाली क्या होती है, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी में दोनों लगा देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, a हम साइन को a मान लेते हैं और कॉस को b, कॉजिक को b मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉजिक स्क्वायर ए प्लस 2, साइन ए का मान कितना है, साइन है, साइन ए इंटू कॉजिक ए। ये हुआ, एक का कहानी खत्म। अब यहाँ से दूसरा स्टार्ट होगा, दूसरा भी में यही लगेगा, ठीक है। इसे ए मानेंगे और इसे बी। तो ए का मान कितना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है, बराबर हमें ये सिद्ध करना है। अब यहाँ से आप लोगों को कुछ कॉमन दिख रहा होगा क्या, कि ये जो साइन स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है। तो हम यहाँ पे एक लिख देंगे, ठीक है। और कॉजिक स्क्वायर ए क्या होता है, एक प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, प्लस एक प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस अब ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये जो कॉजिक है, ठीक है, इसे हमने इसमें बदल दिया। अब हम इसे लिख लेते हैं, तो 2 साइन ए इंटू कॉजिक ए प्लस, अब यहाँ पे सेक स्क्वायर ए क्या होता है, एक प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे एक सर्वसमिका और होती, क्या होती है, साइन ए इंटू कॉजिक ए बराबर एक मान होता है। फिर एक का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे क्या, 2 ही आ जाएगा। तो इसको 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 जोड़ेंगे तो ये 3 आया प्लस, अब इसका मान भी जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और ऐसे इसका मान भी 1 आ जाएगा, प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्या दिया है, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये वाला बचा, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 प्लस
हम tan को पहले लिख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ये आंसर हो गया, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।